ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर सर्वे इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। सर्वे क्या है? एग्जामाइन करना। एग्जामाइन हमने देखा, वैसे ही अगर किसी भी फील्ड में हम सर्वे करेंगे, से फॉर एग्जांपल सर्वे ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ द इंडिया, देन वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द लैंड स्ट्रक्चर, और वी कैन से हमें क्या देखना है सर? फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। से फॉर एग्जांपल वी विल एग्जामाइन द जो माउंटेन एरियाज ऑफ द इंडिया, वी विल एग्जामाइन द plain areas of the India, we will examine the desert area of the जो India, as well as we will examine the coastal line, rivers, everything we will examine this, ठीक है ना। तो ये सर्वे है। सो वैसे ही ब्रिटिशर्स ने पहले एक सर्वे किया एंड दे kept the records of all the surveys what they did after the जो है कीपिंग ऑफ these records। वो रिकॉर्ड्स क्या होते थे सर? जैसे हमने पढ़ा, वो रिकॉर्ड्स एक रिकॉर्ड रूम में वो सेफ रखते थे, जिसको हम ऐसे बोलेंगे कि हर एक जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में एक रिकॉर्ड रूम होता था, जहाँ पे हमने ये पढ़ा है रिकॉर्ड रूम होता था, वहाँ पे हर एक ऐसा डेटा जो है ना वो सेफ रहता था, प्रोटेक्ट होता था। जैसे ये और भी ऐसे थे हमारे पास, जैसे म्यूज़ियम्स हैं, आर्काइव्स हैं, वहाँ पे हम इन डेटास को जो है सेफ रखते हैं। तो हमने देखा सर्वे ये भी था। तो यहाँ पे हमने देखा सर ये जो सर्वे है ना ये ऑफिशियल सर्वे है, देखा हमने, ये भी इम्पॉर्टेंट बना। इसमें भी हमने देखा था कि हाँ। अब दूसरा है कि सर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो कि ये सर्वेस करते हैं, से फॉर एग्जांपल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो है वो आ रहा था हमें ब्रिटिशर्स से, बिकॉज ऑफिशियल्स तो वही थे ना। अब यहाँ पे आप समझो सर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या क्या नहीं बोलते हैं, ठीक है ना, क्या क्या नहीं बोलते। कल मैंने आपको शायद बोला था क्या क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें नहीं बोलते। रुको, ये बोलेगी हाँ, ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या क्या हमें नहीं बोलते हैं। वो हमें मतलब जो हिस्ट्री है ना वो ब्रिटिशर्स ने लिखी थी। वेरी गुड। उसमें अपने जो उनके लिए मतलब पर्सपेक्टिव उनका पर्सपेक्टिव से वो बताते थे, और इंडियन पर्सपेक्टिव से नहीं बताते। एग्जैक्ट, वेरी गुड सर। ऑफिशियल रिकॉर्ड हमेशा होता था। यहाँ की बात करेंगे, अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे हिंदुस्तान की, व्हाट वी सा द ऑफिशियल survey, or we can say the official records, always were written down in the British perspective, but they are simultaneously at the same time they are ignoring the Indian perspective in it. So we are missing some information which was related to the Indian culture, Indian nationalists, ठीक है ना, डिफरेंट ऐसे जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें हमने मिस की। सो इसके लिए सर कोई रिकॉर्ड है जिससे हम क्या करेंगे, जिससे ऐसे चीज़ों का हम पता चला सकते हैं? सर हाँ, एक और हिस्ट्री जानने का सोर्स होता है जो कि डिफरेंट हिस्ट्री होती है, जो कभी भी ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं की जाती है, वो अनऑफिशियल रिकॉर्ड की जाती है। और इस सोर्स का नाम है, आप ये लिखोगे, इस सोर्स का नाम है इंडिजीनियस सोर्स। क्या नाम है बेटा? इंडिजीनियस सोर्स। इंडिजीनियस, क्लियर? इंडिजीनियस सोर्स। इंडिजीनियस वनान जो लोकल होगा, क्या होगा? लोकल। सर लोकल सोर्स, लोकल मीन्स सर यहाँ के जो लोकल लोग रहते थे, कहाँ पे रहते थे? हिंदुस्तान में। कौन कौन से रहते थे सर? सब, बच्चे, बूढ़े, डिफरेंट ऑक्यूपेशन से लोग बिलोंग करते थे, डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, डिफरेंट रिलीजन्स थे। सर शॉर्ट में हम बोलेंगे सर डाइवर्सिटी में लोग रहते थे ना। अब यहाँ पे क्या है, वो लोकल पॉपुलेशन जो था, जो इंडिजीनियस सोर्स था, वहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती थी। अब सर ये जो इंडिजीनियस सोर्स है ना, कौन कौन सा इंडिजीनियस सोर्स हमारे पास अवेलेबल है, जो हमने कल आपको बोला था सर, इसमें हम बात करेंगे जो डायरीज, क्या करेंगे बात? डायरीज की बात करेंगे। डायरीज थी सर, डायरीज किन की? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है सर, एक जो यहाँ पे जब जो जिव्स पे जो ये जुल्म हो रहे थे एक टाइम पे, जो हिटलर के दौरा हुए थे, वहाँ पे एक लड़की थी उस टाइम 13 ईयर्स ओल्ड, उसका नाम था एनी फ्रैंक, और उसने एक जो है डायरी लिखी है जिसका नाम है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एनी फ्रैंक, ठीक है ना, एनी फ्रैंक का था। तो उसने उसमें सारा कुछ लिखा था कि किस तरीके से जो हिटलर के जो
टाइम पीरियड में उन पे जुल्म हो रहे थे जेव्स पे, तो उससे भी पता चला। सो डायरीज ऑफ पीपल आप पहला लिखोगे। सर इंडिजीनियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हमारे पास लोगों की जो लिखी हुई डायरीज है ना वो हो सकते हैं, और अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम किसको बोलते हैं सर? जो जैसे यहाँ पे मतलब जो अमरनाथ के लिए जैसे है एग्जैक्ट सर, जो कि किसी रिलीजियस जो है, जो रिलीजियस एम की वजह से कहीं पे जाता है, कहीं श्राइन पे, कहीं मंदिर पे, या कहीं गुरुद्वारा चर्च पे, वो जब फॉरेनर्स यहाँ पे आते थे या कहीं पे जाते थे, वो आपस में क्या, वो आने के टाइम पे क्या करते थे, जब वो आते थे वो अपना एक अकाउंट क्रिएट करते थे। अकाउंट मीन्स वो सारी डिटेल लिखते थे जो जो वो देखते थे। से फॉर एग्जांपल कोई चाइना से बंदा एट द टाइम ऑफ द पीरियड ऑफ द ब्रिटिशर्स यहाँ पे आया, वो क्या करेगा, वो उस टाइम लिखेगा कि ब्रिटिशर्स कैसे हिंदुस्तानी पे जुल्म कर रहे थे, वो इन डिटेल्स को अकाउंट में लिख के जाएगा। तो वहाँ से हमें एक और इंडिजिनस सोर्स से ये पता चलता है, जैसे हमें इंडिजिनस हिस्ट्री पता चलती है। एक और आप लिखोगे सर, वो ये है, अच्छा यहाँ पे पिलग्रिम्स के साथ साथ लिखोगे ट्रैवलर्स भी, ठीक है ना, एंड ट्रैवलर्स, एंड जो कि ट्रैवलर होते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, तो ये भी इस तरीके से जो अकाउंट्स लिखते थे। एक और पॉइंट आप इसमें ऐड करोगे, वो ये है सर, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज, ठीक है कबूल। क्या होता है ये ऑटोबायोग्राफी? बायोग्राफी हुआ अपनी स्टोरी, ठीक है। ऑटो मीन्स खुद लिखना, कुछ बंदे अपनी स्टोरी लिखते थे खुद, अपनी लाइफ हिस्ट्री सारा, मैं जब बचपन में था तो मैंने क्या देखा, इसमें भी ब्रिटिशर्स की जो है ना हिस्ट्री का पता चलता था। आवा गोबर असल पर समझ, तो ऑटोबायोग्राफीज ये कुछ पर्सन्स लिखते थे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पर्सन्स होते थे, हर एक जो ये नहीं लिखता था। जैसे कोई नेशनलिस्ट होता है, कोई लीडर होता है, जैसे अली मोहम्मद जिन्ना साहब ने एक बुक लिखी है, वैसे ही गांधी जी ने लिखी हैं, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी हैं, जो बहुत सारे लोगों ने लिखी है, APJ अब्दुल कलाम ने लिखी हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी अपनी जो स्टोरी, अपनी जो लाइफ की जो स्ट्रगल्स वगैरह वो सब ये लिखते हैं। अब आपको समझ असल पर, तो इनको बोलेंगे ऑटो। इससे भी हमें जो है हिस्ट्री का सोर्स पता चलता है। आइडियाज़ ऑफ द लीडर्स एंड द रिफॉर्मर्स, पॉइंट्स एंड द नॉवेलिस्ट वर्क्स। एक और आप लिखोगे सर, आइडियाज़ ऑफ रिफॉर्मर्स एंड नेशनलिस्ट्स। ये रिफॉर्मर एंड नेशनलिस्ट कौन है? इनके भी आइडियाज़ होते थे, ये इनको राइट डाउन करते थे, दे राइट डाउन देयर आइडियाज़, और ये भी इट बिकम द हिस्ट्री फॉर अस, एंड इट बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द इंडिजीनियस हिस्ट्री, और वी कैन से लोकल हिस्ट्री के बारे में ये भी। अच्छा, आप समझना है सर, रिफॉर्मर्स एंड नेशनलिस्ट्स कौन से बंदे थे? ये थे वही जिन्होंने आज़ादी लाने में जदोजहद की और आखिरकार वो कामयाब हुए। सर इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, यस वी हैव सम एग्जांपल्स लाइक वल्लभ पटेल, महात्मा गांधी, ठीक है ना, बहुत सारे इसमें हैं, ठीक है ना, जो बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, इस तरीके के सारे हैं जो अपने आइडियाज़ को लिखते थे, और ये भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ हिस्ट्री बनी। तो हमें इससे सर ये पता चला, पता क्या चला हमें इससे ये पता चला, जो भी उस टाइम में हिंदुस्तान में जो लोग रहते थे ना, उन पे कैसे जुल्म हो रहे थे, और नेशनलिस्ट एंड द रिफॉर्मर्स किस तरीके से उन पे जो फिर लड़ते थे, और वो फिर क्या हासिल करते थे, उनसे जो नजात हासिल करते थे, ठीक है गोबर। तो ये हमने इधर देखा। नाउ मूव फॉरवर्ड। Yet the history lacks the perspective of the peasants, workers and the tribals. Getting to know their lives was a more difficult task. लेकिन ये वो बंदे हैं जो पढ़े लिखे हैं, इससे हमें ये पता चला। लेकिन there was another section, or we can say there was another unit of the society. Those were the farmers. Those were the farmers, or we can say those were the peasants who were uneducated at that time. Is it right?
फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, जो पढ़े लिखे बेचारे नहीं थे, और उनकी कहानी, उनकी हिस्ट्री किसी ने लिखी ही नहीं, न वो खुद लिख पाए न किसी ने लिखी। उन पे क्या अत्याचार, उन पे क्या जुल्म हो रहा था, अल्लाह नोज बेटर। क्योंकि इनकी हिस्ट्री हमें जानना ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, इनकी हिस्ट्री हम नहीं जान पाएंगे। सो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे अनदर सेक्शन of society was peasants whose history can't be traced easily हम जो नहीं इसकी जो हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। क्यों सर? वो खुद अनएजुकेटेड थे, तो ये था। तो हमने इस चैप्टर में अब तो ये चीज़ें देखी, ठीक है ना। सो ठीक है, नाउ सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो अगर हम इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे देखा कि हाँ, हमने यहाँ पे देखा कि ये चैप्टर इस तरीके से बेटा एंड होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एंड होता है। तो डिफाइन टाइप, अगर हम अब यहाँ पे क्वेश्चंस का देखेंगे, जेम्स मिल, आर्काइव्स, सर्वेज एंड कॉलोनियल, इनको डिफाइन करना है। जेम्स मिल कौन था? एक एक करके एक काम करेंगे। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यू हैव टू ओनली रेज योर हैंड्स। तो मैं किसी को चूज करके, अच्छा पहला क्वेश्चन, जेम्स मिल कौन था? हु वाज जेम्स मिल? चलो बोलो आप। James Mill was a Scottish philosopher, and in 1870 he launched his own book named British Indian History, in Good. which he divided the period of India in three periods. Period of Indian history in three periods. Indian, named India. Hindu, British, Muslim. British were also known as Christian. Very good. British, okay, we can say also Christians to them. So हम ऐसे बोलेंगे आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे, ठीक है। There was some problems in James Miller's division of history. What was that? Religion problem. Religion problem. इसको थोड़ा elaborate कीजिएगा. You have to elaborate it. Explain. सर जो जेम्स मिल था उसने एक तो पहले बुक बनाई, उसमें उससे रिलीजियस जैसे हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन रखा, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फॉर एग्जांपल जो क्रिश्चियन जो हिंदू थे उनको उसने रखा था काम, जो मुस्लिम पहले थे यहाँ पर किसको बोलते हैं दिल्ली में रूलर्स, उनको उसने रखा था। लेकिन जो साउथ में इनमें हिंदू रूलर्स थे उनको उसने ये नहीं रखा था। ये बहुत Okay. You are trying to say that the other section of the religions were neglected at the same time. ठीक है, वेरी गुड। ये इसमें एक प्रॉब्लम थी। गुड। नाउ आर्काइव्स कौन बोलेगा? आर्काइव्स, व्हाट इज आर्काइव? यस, जहाँ पे बुक्स और जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज थे हिस्ट्री के वो स्टोर, exact important things of the history and the books were stored in a safe position. Very good. Now surveys, what is survey? अभी पढ़ाया मैंने। survey is to examine a particular place of people, or we can say a particular area. Society. Very good. What is colonial? colonial the is subjugation of one country by another Another leading country. to political I social don't and need your definitions. I need only your concepts. If you have clear concepts, you can say. colonial होता है जब एक कंट्री आती है, तो कोई पावरफुल कंट्री आती है एक कमजोर कंट्री पे, उस पे कब्जा करती है और फिर वहीं पे कॉलोनीज बना के रह जाती है। And they established their colonies and ruled there. ठीक है ना? And simultaneously they snatched their economy, they drained their economy, everything what they want they did. Good, very good. तो बड़ा खुश हुआ मैं ये जान के कि कम से कम आपको ये समझ आ रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री एंड टुमारो एंड यस कंप्लीट ऑफ दिस 2024। अल्लाह हमारे लिए जो
जो नेक्स्ट ईयर है ये हर किसी के लिए अच्छा बने। तो फिर भी मुस्लिम जो कैलेंडर के हिसाब से हमारा ये ईयर नहीं है, तो फिर भी हम देखते हैं कि अगर हम तो फ़िलहाल यही फॉलो कर रहे हैं अब मजबूरी। तो अल्लाह सबको इसमें अच्छा बनने की जो है ताकत दी, ठीक है। तो इसको बंद कीजिएगा।